हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जीके का सेशन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसी तरह के आपके जो एसएससी एग्ज़ाम, जेके एसएसबी एग्ज़ाम में बनते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो अंतिम तक ज़रूर देखें। तो सेशन को जल्दी से आप अपने फ्रेंडों में शेयर कर लीजिए ताकि उन तक भी इसका जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए। आपको इसकी कंप्लीट जो PDF है वो मिल जाएगी। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले जो सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बात करी जा रही है, द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। कल भी यही क्वेश्चन था, कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जो PDF है हमारा उधर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करूं, जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वो किसके रीजन में शिफ्ट करी थी दिल्ली से, कहाँ पे, कलकत्ता में शिफ्ट कर दी गई थी। ठीक है, अब बात करूं कौन सा जो उस समय जो वाइस राय थे, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हैर्डिंग। तो उस समय कौन थे, जो हो जाते हैं लॉर्ड हैर्डिंगे, जो 1910 से लेके 1916 तक उन्होंने अपना कार्यकाल उनका रहा है। उन्होंने जो पार्शन ऑफ बंगाल था, जो 1905 में पार्शन ऑफ बंगाल हुआ था बाय द लॉर्ड कर्जन, और जो लॉर्ड मिंटो थे उनके ज़रिए जो पार्शन ऑफ बंगाल हुआ था उसको उन्होंने भी कैंसिल कर दिया था 1911 में। ठीक है, जब वो 1910 में बने थे, और 1911 में ही उन्होंने जो कैपिटल थी इंडिया की वो कहाँ शिफ्ट कर दी थी, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। और वही एक जो वाइसराय थे, जो जब पार्लियामेंट पे बम फेंका गया था वो वहाँ से क्या हो गए थे, एस्केप हो गए थे, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। तो 23 दिसंबर 1912 को उन पे जो बम अटैक भी हुआ था। ठीक है, तो उसी समय जो गांधी जी भी इंडिया वापस लौटे थे। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड हैर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो 1905 से लेके 1910 तक रहे। ठीक है, उसके बाद जो लॉर्ड कर्जन है 1899 से लेके कहाँ तक, 1905 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग बिफोर दिल्ली, दिल्ली से पहले कौन सी थी इंडिया की कैपिटल, दिल्ली से पहले बतानी है। मैंने पहले भी आपको बता दिया, दिल्ली से पहले जो इंडिया की कैपिटल थी वो कलकत्ता थी 1911 तक। फिर 1911 के बाद जो कलकत्ता से इंडिया की कैपिटल कहाँ कर दी गई, दिल्ली में कर दी गई, जब वाइसराय लॉर्ड हैर्डिंगे 1911 में से शिफ्ट था वो कर दिया गया कलकत्ता से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हुम डिड महात्मा गांधी डिस्क्राइब। महात्मा गांधी ने किसे डिस्क्राइब किया था, एज प्योर एज क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल की तरह प्योर और लाइन की तरह ब्रेव, और एक जो परफेक्ट मैन है पॉलिटिकल फील्ड में, बीजी तिलक, मोतीलाल नेहरू, जीके गोखले और CR दास। तो इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीके गोखले इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी लीडर ऑर्गेनाइज्ड एन अटैक ऑन द आर्मरी ऑफ चित्तौगोंग। ठीक है, इन चार ऑप्शनों में से आपने बताना है, जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, CR दास या सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर डी सूर्य सेन इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट, जो जनरल डायर थे। ठीक है, जनरल डायर वो जलियांवाला बाग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो उन्हें किसने शॉट डेड किया था। ठीक है, जलियांवाला बाग जो 1919 में हत्याकांड हुआ था, तो वो बात करी जा रही है। तो वो वहाँ पे जो जनरल डायर थे उन्हें किसने डेड किया था, सोहन सिंह बखाना, बीविया सैयर या हसरत मोहानी, उधम सिंह। जो सरदार उधम सिंह थे उन्होंने उनको शॉट डेड किया था। ठीक है, तो बात करूँ इधर जो जलियांवाला बाग हो जाता है जो 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। उसी समय जो रौलट एक्ट भी हुआ था 1919 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही पास हुआ था, जिसे जो मोंटेग क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी हम बोलते हैं। ठीक है, और जो लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड उस समय जो वाइसराय थे इंडिया के 1916 से लेके 1921 तक। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद आ गया जो इंडियन थे SP सिन्हा, तो इन्हीं के समय वो गवर्नर ऑफ बंगाल भी अपॉइंट हुए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, सरदार उधम सिंह इसका हो जाता है, जिन्होंने जो जनरल डायर को शॉट डेड किया था। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन महात्मा गांधी सेट आउट ऑन द डांडी मार्च ही वॉज अकम्पनीड अमंग अदर्स वाई। तो जब महात्मा गांधी जी ने जो डांडी मार्च सेटअप किया था उसके साथ उन्होंने साथ किस किसने उनको अकम्पनी दी थी। तो वो हो जाते हैं फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू ने भी उनके साथ जो अकम्पनी उनको दी थी। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है। द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर टू द ट्राइबल पीपल बाय। जो आदिवासी फर्स्ट टाइम वर्ड था वो इनमें से फर्स्ट टाइम किसने या कौन सी ट्राइबल के लिए यूज किया गया था और किसके द्वारा यूज किया गया था। तो बात करूं BR अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, ज्योतिराव फुले ने या ठाकर बप्पा ने। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो फर्स्ट टाइम आदिवासी का जो वर्ड था वो यूज़ किया गया था फॉर दी ट्राइबल्स के लिए। ठीक है, उनका ऑप्शन नंबर इसका महात्मा गांधी जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, हु वाज द लीडिंग पर्सनैलिटी इन दिल्ली conspiracy case in which bomb thrown at the procession of Lord Hardinge taken out in the Chandni Chowk on 23 दिसंबर 1913 killed the ADC of the Viceroy। जो लॉर्ड हार्डिंगे के समय जो उनकी पार्लियामेंट पे क्या हुआ था, बॉम्ब थ्रोन हुआ था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में। तो उस तरह आपने बताना है मदन मोहन दिगारा, रस बिहारी बोस, BD सरवाकर या वीरेंद्र कुमार घोष। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रस बिहारी बोस उधर। तो उन्होंने जो लीडिंग पर्सनालिटी थी किसमें, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस में। ठीक है, जहां पे बम जो थ्रोन किया था पार्लियामेंट पे लॉर्ड जो कौन हो जाता है, लॉर्ड हार्डिंगे के समय में जो लीडिंग पर्सनालिटी थी दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रस बिहारी बोस इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट जो ऑप्शन आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एनी बेसेंट एंजॉय द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स सेशन हेल्ड इन। जो एनी बेसेंट थी वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक लीडर थी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 1885 में फॉर्म हुई थी बाय द AO ह्यूम। उसी के बाद जो इधर क्या हुआ, मॉडरेट्स भी फॉर्म हुए कांग्रेस में से ही, और डिमांड ऑफ मॉडरेट्स भी वहाँ पे रखी गई, और मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट इस तरह जो राइस हुआ किसके बाद जो कांग्रेस में से फॉर्म हुए कुछ लीडर जो एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ मॉडरेट्स थे। जैसे बात करूँ एक्सट्रीमिस्ट, लाल गंगाधर तिलक आ जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, इस तरह के जो आ जाते हैं जो लीडर एक्सट्रीमिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, और जो मॉडरेट्स में भी इसी तरह के जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लीडर भी रहे थे मॉडरेट्स में भी। तो मॉडरेट्स एक नरम दल और एक गरम दल हो जाता है, जो 1905 में के बाद ही फॉर्म हुआ जब पार्टीशन ऑफ जो बंगाल था वो हुआ। तो आपने बताना जो एनी बेसेंट थी तो उन्होंने भी क्या ज्वाइन किया हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उनको कौन से सेशन में जो प्रेसिडेंटशिप दी गई वो था फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था वहाँ पे उन्हें दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु आपने बताना है। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु हो जाता है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु आपने बताने हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑन द डेथ ऑफ गांधी जी हु सेड दैट द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ अवर लाइफ्स। गांधी जी की डेथ के बाद या गांधी जी की डेथ पे तो किसने बोला था जो लाइट है, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स। ठीक है, जो लाइट है वो अब रहने के लिए चले गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर S राधाकृष्णन या लॉर्ड माउंटबेटन।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय बोला था द लाइट हैज़ गोन आउट ऑफ अवर लाइफ्स। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाता है। तो आपको इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। गेव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिस वर्ड एट्रीब्यूटेड टू, ये वर्ड किसने बोले हुए हैं, ठीक है, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या बीडी सरवाकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है जो जे वर्ड है यू गेव मी ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सरदार सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। स्वराज वॉज डिक्लेयर एज द गोल ऑफ द कांग्रेस एट इट्स सेशन हेल्ड इन 1906 एट। जो स्वराज्य था वो डिक्लेयर किया था कांग्रेस ने, यानी कि एक अल्टीमेट गोल के लिए अपने 1906 सेशन में कहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कलकत्ता सेशन में उन्होंने इसे पूर्ण स्वराज के रूप में जो अडॉप्ट किया था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु काइन द स्लोगन जय जवान जय किसान। जे डू इट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर इस पर कोई डाउट होगा कोई सुजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।